अगर सर्विक्स के ऊपर या बच्चेदानी के मुंह के ऊपर कोई ज़ख्म होगा, उसकी वजह से ये हो सकता है। अच्छा, और इसके अलावा इसका कोई और कैंसर वगैरह की तरफ तो आगे लिंक नहीं होता? अगर तो ये इस एज पीक पे हो रही है, जैसे कि आपको 2 एज पीक्स हैं, 25 से 30 में या उसके बाद 50 से 60 में, तो ये पहला साइन है। अच्छा, तो फॉर एग्जांपल इसकी ब्लीडिंग के अलावा भी कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं जी जो ज़्यादा बिल्कुल। डेंजरस? अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मौजूद है गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर सायरा ज़ीशान। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दें और आपसे कंसल्टेशंस कैसे ले सकते हैं वो गाइड करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर सायरा ज़ीशान है, मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। मुझसे कंसल्टेशन के लिए आप मरहम के प्लेटफॉर्म के थ्रू ऑनलाइन और इन क्लिनिक दोनों बुक कर सकते हैं। परफेक्ट। अच्छा, आज हमने आपसे जो क्वेश्चन करना है ना, वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हमसे पूछा जाता है। लोग अक्सर आकर अपने कंसर्न्स भी शेयर कर रहे होते हैं हमारे डीएम से। वो ये है कि ब्लीडिंग आफ्टर इंटीमेसी। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि ये एक्चुअली क्यों होता है, इसके क्या कॉजेज़ हो सकते हैं, मतलब कोई एलर्जीज़ हैं, कोई इस तरह के इश्यूज़ हैं, तो सबसे पहले तो वो गाइड करते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास जो है ना, सर्वाइकल फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सर्विक्स के ऊपर या बच्चेदानी के मुंह के ऊपर कोई ज़ख्म होगा, उसकी वजह से ये हो सकता है। बाज़ वक़्त एक बिनाइन सी ग्रोथ होती है, एक गदूद सा होता है जिसको हम पॉलिप कहते हैं, या डिफरेंट टाइप के सर्वाइकल इन्फेक्शंस जो कि उस एरिया को, तो आप ये कह लें कि थोड़ा ज़ख्मी कर देते हैं, उसकी वजह से ये ब्लीडिंग होती है। दूसरी चीज़ ये है कि एंडोमेट्रियल पॉलिप भी बाज़ औक़ात इसकी वजह से करते हैं। तीसरी बात, अगर आप हार्मोन्स बहुत इनजुडिशली यूज़ कर रहे हैं, तो वो बेसिकली आपको उन हार्मोन्स के यूज़ की वजह से ब्लीडिंग हो रही होती है, जिसको आप इसके साथ मिक्सअप कर रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा इसका कोई और कैंसर वगैरह की तरफ तो आगे लिंक नहीं होता? मतलब ऐसे तो नहीं है कि अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है इंटीमेसी के बाद, तो इन फ्यूचर वो चीज़ कैंसर में टर्न हो जाए या मज़ीद किसी सीरियस बीमारी में? अगर तो ये इस एज पीक पे हो रही है, जैसे कि आपको 2 एज पीक्स हैं, 25 से 30 में या उसके बाद 50 से 60 में, तो ये पहला साइन है सर्वाइकल कैंसर के लिए, अलार्मिंग साइन। तो अगर आपको इस तरह ब्लीडिंग हो रही है और वो हर एक्ट के बाद हो रही है, तो यू शुड इमीडिएटली गो टू योर डॉक्टर ताकि वो आपका एग्जामिनेशन करें। मीनोपॉजल औरतों में जिनमें पीरियड्स ख़त्म हो जाते हैं, उनमें ड्राइनेस की वजह से भी बाज़-औक़ात ये ब्लीडिंग हो सकती है। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि ये ब्लीडिंग को आप उसी वक्त नोटिस करें, इवन 1 से 2 एपिसोड्स के बाद फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएं। ऑलराइट। अच्छा, तो फॉर एग्जांपल इसकी ब्लीडिंग के अलावा भी कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं जी जो ज़्यादा बिल्कुल। डेंजरस है? इसके ब्लीडिंग के साथ अगर डिस्चार्ज है, स्मेली डिस्चार्ज है, फाउल स्मेलिंग ब्लीडिंग है, ब्लड मिक्स डिस्चार्ज, जिसको आमतौर पे लोग हमारे पास आके कचलहू कहते हैं, कि स्मेल बहुत है ब्लीडिंग के साथ हो। और इसके लिए आपके लिए एक जो बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है कि सर्वाइकल कैंसर इज़ अ प्रिवेंटेबल कैंसर। इसकी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि लड़के और लड़कियों के लिए जिस तरह पोलियो की, चिकन पॉक्स की वैक्सीनेशन है, इसी तरह सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीनेशन अवेलेबल है, जो 99 to 100% केसेस में प्रिवेंटिव है। गार्डासिल और सर्वेरिक्स के नाम से ये वैक्सीन्स आ रही हैं, पाकिस्तान में अवेलेबल हैं। रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम भी स्टार्ट किया है जिसमें ये वैक्सीन्स जो हैं सारे हॉस्पिटल्स में प्रोवाइड की गई हैं। तो आप ये प्लीज़ अपने बच्चों को ये वैक्सीन ज़रूर करवाइए। ऑलराइट। अगर आप भी किसी ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो बिल्कुल उसको इग्नोर ना करें और अभी अपनी गायनोकोलॉजिस्ट से या डॉक्टर सायरा ज़ीशान से मरहम के थ्रू कंसल्ट करें। थैंक यू।